फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चारदीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहां धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 21 और उसके बाद पद संख्याएं 24 से 27 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई,
आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। 28 नवंबर से हम लोग आगमन काल में हैं। इस आगमन काल में हम लोग प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं। 4 सप्ताह तैयारी है। पहले और दूसरे सप्ताह हम लोग प्रभु यीशु के अंतिम आगमन, पुनरागमन की तैयारी में है। इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। इसके अलावा तीसरे और चौथे सप्ताह में हम लोग गौशाला में आने वाले यीशु के स्वागत के लिए हम तैयारी करते हैं। एक तीसरा आगमन है। हमारी प्रार्थनाओं में, संस्कारों में, विशेषकर प्रभु यीशु हमारे मिस्सा बलिदान में आते हैं। वो भी एक तरह का आगमन है। लेकिन इस विशेष अवसर पर हम लोग 4 सप्ताह में 4 विषय पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहले सप्ताह में हम लोग भरोसे पर ध्यान देते हैं, मनन करते हैं। हमारा भरोसा है प्रभु यीशु क्रिस्त पर और उनके पुनरागमन पर। इसलिए कलीसिया में देती है पहले पाठ में यशायाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 26 संख्याएं 1 से। और इसकी शुरुआत में हम लोगों ने इसी तरह सुना, उस दिन यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है, हमारा नगर सुदृढ़ है। इसके पहले 24 और 25 अध्यायों में यशायाह नबी के इसी अध्याय के पहले ईश्वर ने सारे संसार के विनाश के बारे में बताया। उसका विनाश होगा क्योंकि वहां रहने वाले पापी है। पाप के कारण, अन्याय अत्याचार के कारण सारे संसार का, विशेषकर नगर का विनाश होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, विनाश के बाद अच्छे लोग, धर्मी लोगों के लिए अच्छा जीवन होगा। तो एक तरफ विनाश, दूसरे तरफ अच्छे लोग अच्छी तरह जीवन बिता सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तो हम लोगों को भरोसा रखना है कि सधर्मी, धर्मी लोग और विश्वासी राष्ट्र उस नगर में प्रवेश करेंगे। अच्छे लोगों का स्वागत होगा, उनका विनाश नहीं, उनका विकास होगा। तो हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखना है। और हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र 25 में स्तोत्रकार का कहना है, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। तो इस प्रथम सप्ताह में, आगमन के प्रथम सप्ताह में ईश्वर हमको सिखाता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। जो भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता है।
जो भरोसा नहीं रखते हैं वे निराश होते हैं, वे उदास होते हैं, उनका विनाश होता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है प्रभु उनकी रक्षा करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु पर सदा भरोसा रखो क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। तो ईश्वर ऐसे लोगों की रक्षा करता है जो उन पर भरोसा रखते हैं। उसका नतीजा क्या है? तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है। ईश्वर हमारे बीच में शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। तो जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसको शांति मिलती है, उसके जीवन में निराशा नहीं होगी। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के कई विश्वासी हर हालत में प्रभु पर भरोसा रखते हैं। बहुत सारे लोग भरोसा छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को उन व्यक्तियों को देखना है जो आदर्श जीवन बिताते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु को नहीं छोड़ते हैं। हमें ऐसे लोगों से, जैसे हम लोगों ने सुना स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, और ऐसे लोगों से, ऐसे वचनों से हमको प्रेरणा पाकर आगे बढ़ना है। इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम लोगों ने सुना, यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। कौन है वह जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है? या क्या है ईश्वर की इच्छा? संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि रोटियों को सब बढ़ाने के बाद, खिलाने के बाद दूसरे दिन लोग फिर यीशु के चारों तरफ जुट गए। उन्होंने एक सवाल पूछा कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यीशु ने उनको समझाया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। ईश्वर की इच्छा यह है कि उसने जिसे भेजा है, ईश्वर ने यीशु को भेजा है, उस यीशु में विश्वास करो। यह ईश्वर की इच्छा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो ईश्वर चाहता है कि हम सब यीशु मसीह में विश्वास करें। और यीशु की इच्छा क्या है, यीशु की प्रार्थना क्या है? यीशु की अंतिम प्रार्थना में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पद संख्या 3 में, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। यीशु की अंतिम प्रार्थना इस पृथ्वी पर पिता ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब पिता ईश्वर को जाने, यीशु मसीह को जान ले, यही अनंत जीवन है। यीशु ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों से पूछा था कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तो केवल पेतरुस ने जवाब दिया था, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु कहते हैं, सीमोन योनस के पुत्र, यह किसी निरे मनुष्य ने नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। एक विशेष वरदान है प्रभु यीशु को जानना,
प्रभु यीशु में विश्वास करना, उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताना, तभी हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु की प्रार्थना है, यीशु की इच्छा है कि हम लोग सभी लोग मुक्ति पाए। इसलिए संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, तिमोथी के नाम पहले पत्र में, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बताया था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य यीशु मसीह को जाने, यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। तो वैसे लोग ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जो यीशु को जानते हैं, जो पिता ईश्वर को जानते हैं, जो पवित्र आत्मा ईश्वर को जानते हैं। आगे हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया था। कौन सी बातें? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में 107 वचनों में यीशु की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। आशीर्वचन है। अध्याय 5 पद संख्या 3 में से हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। आगे यीशु का कहना है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इसी तरह यीशु महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। उनका कहना है, रास्ते में ही, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। यीशु सिखाते हैं, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं। और आगे यीशु सिखाते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु का कहना है, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और मुंह धो लो, जिससे दूसरों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है या पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। इसी तरह की शिक्षाएं देने के बाद यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है उसका जीवन अनंत काल तक रहेगा। उसके विपक्ष में यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है वह एक मूर्ख मनुष्य के समान है, जिसने बालू पर अपना जीवन बनाया, अपना घर बनाया, उसका सर्वनाश हो गया है। दोनों जीवन में, अच्छे लोग और बुरे लोगों के जीवन में पानी बरसेगा, नदियों में बाढ़ आएगी और आंधियां चलेगी, समस्याएं, संकट आएंगे। लेकिन अच्छे लोग जो यीशु के वचनों पर, यीशु की शिक्षाओं पर, यीशु पर आधारित जीवन बिताते हैं, वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे।
उनका जीवन सफल होगा। हम देखते हैं यीशु के शिष्य लोग पेतरुस, योहन, याकूब, ये सब मछुए थे। वे लोग यीशु के पीछे गए और उन्होंने यीशु में विश्वास रखा, यीशु के वचनों पर विश्वास करते हुए जीवन बिताया। उन सबों का जीवन सफल हो गया। बाद में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं संत अगस्तीन ने यीशु के वचनों को पढ़ा, उनमें विश्वास किया और वे आगे चलकर पुरोहित बने, बिशप स्वामी बने, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। पिछले 1500 सालों में उन्होंने कलीसिया को, विश्वासियों को इतना प्रभावित किया है। बहुतों ने प्रभु में विश्वास कर पवित्र जीवन बिताना शुरू किया है। संत इग्नासियस ने यीशु के बारे में पढ़ा और संतों की जीवनी पढ़ी और उनका विश्वास बढ़ गया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है और उनके द्वारा यीशु समाज की स्थापना हुई। संसार भर में हजारों यीशु समाजी कार्य करने लगे। इसी तरह यीशु हमको सिखाते हैं कि उनके वचनों में हमको विश्वास करना है, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। तो हमारे जीवन में समस्याएं, संकट आने पर भी हम लोग अडिग रहेंगे। आइए इस आगमन काल में, इस प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु पर भरोसा रखकर उनके वचनों के अनुसार जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब तुझ पर भरोसा रखकर जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।